आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको बिहार की एक एक विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से ये जानकारी देने जा रही हूँ। इसी सिलसिले में आज मैं भटनाहा विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करूंगी। बता दें कि 2020 के चुनाव में भटनाहा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल कुमार ने जीत हासिल की थी। अनिल कुमार 92,648 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। कांग्रेसी उम्मीदवार संजय राम 45,830 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से अनिल कुमार ने संजय राम को 46,818 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं आरएलएसपी कैंडिडेट चंद्रिका पासवान 15,322 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भटनाहा विधानसभा सीट पर जेडीयू ने आरजेडी उम्मीदवार पर 14,501 वोट की लीड कायम की थी। आइए अब भटनाहा विधानसभा सीट के समीकरण पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक भटनाहा विधानसभा सीट भी है। सीतामढ़ी जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस सीट पर 1967 में पहली बार चुनाव हुए थे, जिसमें एसएसपी कैंडिडेट एमपी शर्मा विधायक चुने गए थे। 1969 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई और राम बहादुर सिंह को यहाँ से जीत मिली। 1972 में एनसीओ कैंडिडेट पटवारी सिंह को भटनाहा सीट पर जीत हासिल हुई थी। 1977, 1980 और 1985 में इस सीट पर लगातार कांग्रेस का ही कब्जा रहा और 2 बार लगातार सूर्यदेव राय विधायक बने, जबकि एक बार रामनिवास को यहाँ से जीत मिली। 1990 और 1995 में इस जनता दल ने बाजी मारी और लगातार 2 बार सूर्यदेव राय ही विधायक रहे। साल 2000 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सूर्यदेव राय को फिर से जीत मिली। 2005 फरवरी और 2005 अक्टूबर में लगातार 2 बार लोक जनशक्ति पार्टी की नगीना देवी का इस सीट पर कब्जा रहा। 2010, 2015 और 2020 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। फिलहाल इस सीट से अनिल कुमार विधायक हैं। वहीं 2020 के चुनाव में भटनाहा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल कुमार ने जीत हासिल की थी। अनिल कुमार 92,648 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। कांग्रेस उम्मीदवार संजय राम 45,830 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, तो आरएलएसपी कैंडिडेट चंद्रिका पासवान 15,322 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में भटनाहा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट दिनकर राम ने जीत हासिल की थी। दिनकर राम ने कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र राम को 51,768 वोटों के मार्जिन से हराया था। दिनकर राम को कुल 74,763 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे सुरेंद्र राम को 54,597 वोट मिले थे। तो वहीं 5,028 वोट के साथ नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में भटनाहा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट दिनकर राम ने जीत हासिल की थी। दिनकर राम ने लोकसभा जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार ललिता देवी को 18,708 वोटों से हराया था। दिनकर राम को कुल 49,181 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही ललिता देवी को 35,889 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस उम्मीदवार संजय राम को कुल 8,631 वोट मिले थे। भटनाहा सीट के नतीजे तय करने में पासवान, रविदास और कोयरी जाति के वोटरों की अहम भूमिका रहती है। इसके अलावा यहाँ सवर्ण वोटरों की आबादी 13% है, तो वैश्य वोटरों की आबादी लगभग 15% है। यहाँ अति पिछड़ा समाज के वोटरों की आबादी 11% है, तो मुस्लिमों की आबादी 8% है। भटनाहा सीट पर अनुसूचित जाति और जनजाति के 25% वोटर हैं। अगर भटनाहा विधानसभा सीट पर 2020 और 2024 में मिले लीड को एनडीए इस बार भी कायम रखने में सफल रही, तो एक बार फिर से यहां बीजेपी को जीत मिल सकती है।
बाकी विधानसभा के सीटों पर भी हमारी ये स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।